अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे चैनल में आपको खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन सी वो वेबसाइट्स हैं जहां से आप फ्री में एसएमडी कोड सर्च कर सकते हैं, एसएमडी का डाटा देख सकते हैं, एसएमडी की मालूमात ले सकते हैं। क्योंकि इस वक्त एसएमडी एक जितनी भी दुनिया है इलेक्ट्रॉनिक्स की, वो सारी की सारी एसएमडी पे ट्रांसफ़र हो रही है। तो हमें इन कोड्स का डाटा किस तरह से मालूम करना है, चले शुरू करते हैं। ये बेसिकली क्वेश्चन है, ये एक मेरे देखने वाले हैं, उन्होंने कमेंट किया है कि वेरी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन। ये उन्होंने 260 नंबर वीडियो जो मैंने एसएमडी पे बनाई थी, तो उन्होंने कहा जी ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, लेकिन अभी ये साइट जो है वो नहीं ओपन हो रही। जिस वक्त मैंने ये वीडियो बनाई थी उस वक्त ये साइट ओपन हो रही थी, लेकिन अभी पता नहीं इसमें साइट डाउन हो गई है। वो कह रहे हैं कि ये या तो पेज डिलीटेड है या टेम्परेरी डाउन हो चुका है। तो इसका कोई अल्टरनेटिव हल है सर? इज़ देयर एनी अल्टरनेटिव साइट सर? तो चले देखते हैं। ये जब मैंने वीडियो बनाई थी उस वक्त तो ये साइट वर्किंग थी, फंक्शनल थी, लेकिन अभी ये फंक्शन नहीं कर रही। तो मे भी ये साइट डाउन हो चुकी हो, ब्लॉक हो चुकी हो, जो भी है। तो दूसरा है जलाल मोहम्मद साहब हैं, उन्होंने कहा था कि जी कुड यू प्लीज़ टेल अस बेस्ट साइट फॉर फाइंडिंग एसएमडी कोड। एसएमडी कोड के लिए जो सबसे बेस्ट साइट है वो बता दें। चले पहले तो ये लिंक देख लेते हैं, इस वीडियो में मैंने कौन सा बताया था। चले जी, ये देखिए, इसमें यहाँ पर मैं साइट को ओपन करता हूँ इसको। उस वीडियो में जो मैंने एड्रेस बताया था वो chip.tomsk.ru, ये 260 नंबर वीडियो थी, और इसमें जो मैंने एड्रेस ये बताया था, अभी ये एड्रेस नहीं ओपन हो रहा। ये देखिए यहाँ पर ये मैंने एड्रेस सेव किया हुआ है। तो ये chip.tomsk.ru, अगर इस साइट को मैं क्लिक करता हूँ, अभी ये मैंने तो पक्का सेव रखा हुआ है अपने पास, तो अभी ये ओपन नहीं हो रही। मे बी ये साइट ब्लॉक हो गई हो, जो भी इशू हो सकता है। तो चलें आज हम जो एसएमडी कोड्स को ढूंढने के लिए आपके पास जो साइट हैं वो डिस्कस करते हैं। ये देखिए, अभी ये कह रहा है कि दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड। ये बहुत अच्छी साइट थी, बहुत मज़े की थी, बहुत इंफॉर्मेटिव थी। सबसे बड़ी बात ये फ्री थी और इसका डाटा बैंक बहुत बड़ा था। चलें जी, अभी शुरू करते हैं। सबसे पहला है smdmark.com। ये एक वेबसाइट है, चाइनीज़ है। मैं इसको शुरू से एड्रेस सर्च करके बता देता हूँ। ये है www.smdmark.com। इसको इंटर कर लीजिए। जैसे ही आप इसको इंटर करते हैं तो यहाँ पर ये साइट आ जाती है इस तरह, चाइनीज़ लैंग्वेज में। अभी ये चाइनीज़ साइट है, इस तरह से ये ओपन होती है। इसके सारी राइटिंग चाइनीज़ में है। एक तो आप यहाँ से इंग्लिश पे क्लिक करके ये वाला, तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, या फिर यहाँ से राइट क्लिक कीजिए और ट्रांसलेट टू इंग्लिश कर ले। तो ये इंग्लिश में ट्रांसलेट हो चुकी है साइट। अभी यहाँ पर आपने कोई भी आपने एसएमडी का नंबर ढूंढना है। बिलफर्स में M7 डायोड ढूंढना चाहता हूँ, तो M7 लिख के तो इंटर कर दीजिए। अभी इसमें एक ख़ूबी ये है कि जब तक आप इसको रजिस्टर नहीं करेंगे, पेमेंट नहीं करेंगे, तब तक आपको ये फुल डाटा नहीं देगा। अभी देखें, कहता है मेरे पास M7 के 259 यानी 260 के लगभग डाटा आया है इसके पास, लेकिन उसमें से 5 का तो आपको बता देगा। पहले जो 1 2 3 4 5 हैं, उसके बाद वो कहेगा कि जी अभी आप रजिस्टर करवाएं। यहाँ पर मेंबरशिप लेंगे तो आपको सारे का सारा डाटा पेमेंट पे मिलेगा। लेकिन ये बहुत अच्छी साइट है। इसमें देखें, अभी इसमें एसएमडी में होता क्या है। एक तो सीधा साधा है कोड, और दूसरी चीज़ उसमें सबसे जो अहम तरीन चीज़ है वो इसका ये पैकेज कोड होता है। जिस कंपोनेंट का आप डाटा देखना चाहते हो उसके मेजरमेंट क्या है। एसएमडी के अंदर जो सबसे कीमती तरीन या अहम तरीन चीज़ है वो है उसकी पैकेज। तो उस पैकेज को आपने डिटरमाइन करना है कि कौन सा पैकेज कोड है। अभी देखें तो ये SOD 523 में है, SOD 323 में है, SOD 123 में है। हर एक का नंबर सेम होंगे सारे ही M7, लेकिन पैकेज के हिसाब से उसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो चेंज होती जाएंगी। ये साइट पहली हो गई। दूसरी साइट को देख लें। इसमें है, पहला था smdmark.com और ये है smdmarking.com। इसको क्लिक कर लीजिए। जैसे ही इसको ओपन करेंगे तो ये भी उसी तरह की साइट है।
इसमें भी बहुत ज़्यादा डाटा है, लेकिन इसमें भी आपको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है। और ये आपको सिर्फ 5 नंबर बताएगा। यहाँ पर मार्किंग उसी तरह मैं M7 लिख दूँगा, M7। और इसमें यह है कि यहाँ पर आप पिन नंबर बता देंगे कि कितने पिन का कंपोनेंट है। तो 2 पिन है, इसको सर्च कर लीजिए। तो ये कहते हैं M7 के हवाले से मेरे पास ये चीज़ें हैं, और इस तरह से इसका ये पार्ट नंबर है और ये पैकेज कोड है। SOD 523 है, 323 है, 123 है। तो इनका जो भी नंबर होगा, नंबर के हिसाब से आप डाटा देखेंगे, यानी उसके मेजरमेंट के हिसाब से साइज़ क्या है और उसका नंबर क्या है। दूसरी साइट हो गई। तीसरी जो साइट है वो है alldatasheet.com। इसको एंटर कर लें। तो यहाँ पर अभी जब ये साइट खुलेगी तो इस प्रोटोकॉल में यहाँ पर ड्रॉप डाउन विंडो में इसको क्लिक कीजिए और यहाँ पे मार्किंग कर दीजिए। यानी आपने मार्किंग ढूंढनी है, पार्ट नंबर नहीं ढूंढना। ये सबसे बेहतरीन साइट है। आपने किसी कंपोनेंट का डाटा ढूंढना है, डाटा शीट देखनी है, उसका कोई भी चीज़ आपने देखनी है, तो यहाँ से आप बड़ी आसानी से alldatasheet.com पे जा सकते हैं। मैं किसी साइट की प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं जस्ट ओनली आपको एक एक्सपेरिमेंट, अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो यहाँ पर अभी आप लिखेंगे M7 डायोड मैंने ढूंढना है, तो मैंने मार्किंग लिख के M7 लिखा, तो ये मुझे इस तरह से ये सारा डाटा बता देगा कि जी ये डाटा शीट है। इसमें M7 में वो कहेगा कि जी SOD 323 में ये डायोड है, और यहाँ पर 6LD TDFN अगर ये है तो इसका ये होगा। अगर SOT 143 है तो ये माइक्रो वोल्टेज मॉनिटर है। अगर SOT 23 है तो इसमें NPN ट्रांजिस्टर होगा। यहीं से आप, इसमें खूबसूरती क्या है कि यहीं से आप डाटा शीट भी डाउनलोड कर सकते हैं उसकी। बिलफर्ज मैंने अगर ये देखना है M7 SMA पैकेज में होगा तो ये 1N4007 हो जाएगा। ऐसे ही SOT 23 है तो इसमें जो भी चीज़ होगी आप उसका नंबर देखेंगे, पैकेज साइज़ देखेंगे। इस पे पैकेज पे मैं एक डिफरेंट वीडियो आपके लिए इन डिटेल बना दूंगा कि डिकोड कैसे करना है। इससे नेक्स्ट साइट है हमारी, इसमें लिखिए आप smd.uneed.1, smd.yooned.1, इसको एंटर कर लीजिए। अभी ये देखें, ये बहुत अच्छी मज़े की साइट है। इसमें इस तरह से है कि सारे आपको जो पहले 2 डिजिट हैं वो नज़र आएंगे। मिसाल के तौर पे हम M7 पे ही बात कर रहे हैं, तो आज M7 को ही देखते हैं। उसको देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमें क्या क्या मिलता है। ये H आ गया, इस तरह नीचे चलते जाइए तो ये M7 आ गया। M7 पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पर ये आपको M7 के मुतालिक जितना डाटा है वो बता देगा। ये बता देगा जी इसका M7 का नाम ये है, सानियो इलेक्ट्रिक ने बताया है, और ये इसका CPA, इसका पैकेज कोड है, मैन्युफैक्चरर और केसिंग पैकेज कोड। और ये है SOT 323 में है, इस तरह SOT 23 में है, SC 82 में है। ये सारे पैकेज कोड हैं। अभी पैकेज कोड आपको मालूम करने के लिए पैमाइश का, वर्नियर कैलिपर का, इन चीज़ों का ज़रूरी पता होना चाहिए, तब आप किसी भी डायोड का सही से डाटा देख सकेंगे। जब आप एक्सपीरियंसड हो जाते हैं तो फिर आपको आइडिया हो जाता है कि अच्छा ये पैकेज है तो ये SOT 23 हो सकता है, ये SOT, लेकिन इसमें गुंजाइश मिलीमीटर्स की होती है। एक 12 मिलीमीटर है तो एक 16 मिलीमीटर है, तो आम देखने से भी वो पता नहीं चलता, क्योंकि इसकी जो बनावट है उसमें बहुत ही इंतहाई महारत से उस पैमाइश का ख़ास ख्याल रखा जाता है। तो उसको देखते हुए आप डाटा देखेंगे, इस तरह से आप डाटा देख सकेंगे। लेकिन इसमें क्या है कि आपको यहाँ पर मार्किंग कोड, नाम यानी पार्ट नंबर, उसका अल्टरनेट पार्ट नंबर क्या है, और मैन्युफैक्चरर और केस और फंक्शन क्या है, ये चीज़ें मिल जाएंगी आपको। उसकी आइडिया हो जाता है कि जी अच्छा ये डायोड है और कितने वोल्ट का है, 4.7 वोल्ट का है। इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। इससे नेक्स्ट साइट है हमारे पास smanuals.com। यहाँ पर आप एड्रेस लिखेंगे www.s-manuals.com। इसको एंटर करके तो यहाँ पर ये जो प्रोटोकॉल है लेफ़्ट साइड पे, यहाँ पे SMD क्लिक कर दीजिए। तो ये इसमें इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, और आपके पास जो M7 है बिलफर्ज, जो पहला लफ्ज़ है उसको आप बाएं वाले कॉलम में तलाश करेंगे। तो ये M है तो M7, इस पर क्लिक कर दीजिए।
तो ये हमारे पास इस तरह का पेज ओपन हो गया। इसमें भी देखिए, इसमें ये सहूलत है इस साइट में कि यहाँ पर आपको पैकेज बता रहा है। SOT 23 है तो ये बता रहा है कि जी इतनी पिन है, 4 पिन एक साइड पे, एक टेब एक साइड पे है। SOT 23 है तो इसकी 3 पिनें हैं। और यहाँ पर देख लेंगे तो ये SOT 323 है, इसका पैकेज ये होगा। ये पैकेज का आपको सबसे ख्याल रखना पड़ता है। अभी अगर M7 होगा तो M7 देखें है तो सारा ही M7, लेकिन उसमें आपने तलाश करनी है कि मेरे पैकेज स्टाइल, पैकेज साइज़ कौन सा है। इस तरह से आप इसमें से SMD कोड है, पैकेज है, डिवाइस नेम हो गया, मैन्युफैक्चरर हो गया, इसका डाटा हो गया कि ये है क्या भला, और यहाँ से डाटा शीट पर क्लिक करेंगे इसकी डाटा शीट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट साइट है हमारे पास web.bcs.com। तो जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास, इस तरह से इसका प्रोटोकॉल आ जाता है। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो दाईं साइड पे मेन है, SCRs हैं, डायोड्स हैं, ट्रांजिस्टर हैं और ICs हैं, SMD मार्किंग कोड हैं। तो SMD मार्किंग कोड पे आ जाइए। जैसे ही आप SMD मार्किंग कोड पे आते हैं तो ये पेज हमारे पास आ जाता है। एक तो आप डायरेक्टली यहाँ से इन चीज़ों पे चले जाते हैं, यानी BA से B9 तक, CA से C9 तक 785 आइटम है, DA से D9 तक। ये भी थोड़ी सी छोटी साइट है, लेकिन इसमें कम से कम हो सकता है कि जो आपको कंपोनेंट चाहिए वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। 0 से 99 तक अगर आपको कंपोनेंट चाहिए तो वो यहाँ पे देखें 2800 के करीब, 2800 के करीब इसके पास नंबर है। अगर आपको वहीं पे नंबर चाहिए M7 जो हम पहले से ढूंढ रहे हैं तो इसको सर्च कर लीजिए, यहाँ पर लिखकर M7 सर्च कर लें तो ये आपको यहाँ पर बता देगा। इसमें अभी आपको सहूलत क्या है, इसके पास गो के डाटा थोड़ा सा कम है, लेकिन जो भी है वो यहाँ पे आपको ये बता देगा कि इसकी, ये देखें भी कितनी मज़े की बात है। वो कहता है यहाँ से यहाँ तक इसकी ये पैमाइश है, 1 मिलीमीटर होगा, ये डायमेंशन इन मिलीमीटर है तो 1 मिलीमीटर इस तरह होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी जो लीड की थिकनेस है वो 0.1 मिलीमीटर होगी और इसकी बनावट ये होगी। एक साइड पे इसकी पिनें ये होंगी और इसका इंटरनल डिफरेंस जो है आपस में 1.9 मिलीमीटर होगा। और इस तरह से इसका 1.4 मिलीमीटर है। इस तरह इस साइड से इस साइड का इसका डाटा जो है वो 2.9 मिलीमीटर है। ये आपको पैकेज का पता होगा तब आप जाके एग्जैक्ट पार्ट आइडेंटिफाई कर सकेंगे। अभी ये है, ये ट्रांजिस्टर्स हैं और इस तरह से आप जो भी आपका कंपोनेंट बनेगा वो आप इससे ढूंढ सकेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास K9 या K सीरीज़ में देख लें तो अभी ये K वाले को मैंने क्लिक किया है तो पहला जो कंपोनेंट आया है तो देखें ये इसकी, ये आपको इस तरह से बता रहा है कि ये इतनी पिनें हैं इसकी, एक साइड पे 4 है, एक साइड पे टेब है, तो ये ट्रांजिस्टर बनेगा। PNP ट्रांजिस्टर है, SB 1208 है। और इस तरह से अगर इसको देख लेंगे, मार्किंग कोड इसका अगर K से स्टार्ट होता है, K होगा और उसमें अगर ये पैकेज होगा तो इसकी ये इस तरह IC होगी 6 पिन वाली, और वो IC होगी क्या 1033X होगी और ये MOSFET ट्रांजिस्टर P चैनल का होगा। बनाने वाला कौन है, और इसमें आपको ये मुख्तलिफ पेजेस शो हो रहे हैं, ये 78 पेजेस हैं। यहाँ से एरो पे क्लिक करें अगले पेज पे चले जाएंगे। इस तरह से हम कोई भी कोड जो है वो देख सकते हैं। बिलफर्ज यहीं से अगर हम कोड ढूंढना चाहते हैं, बिलफर्ज में B8 ढूंढना चाहता हूँ तो B8 में मेरे पास मार्किंग कोड ये आ जाएगा। वो कहता है BSR है, PNP ट्रांजिस्टर है, और ये अगर इस तरह होगा B तो इस तरह है, B8 अगर ये होगा तो ये होगा। पैकेज आपको केयरफुली देखना है। इससे अगला हमारे पास जो है एड्रेस टाइप करेंगे www.dl7avf.info, इस पर क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप ये एड्रेस इंटर करेंगे तो ये पेज खुलेगा और यहाँ पर ये देखें तो ये पेज इस तरह से आता है और यहाँ पर आप SMD कोड्स को क्लिक कर लेंगे। जब आपने SMD कोड्स को क्लिक किया तो ये पेज खुला और यहाँ पर ऊपर ये देखें ये लाइन बनी हुई है। मिसाल के तौर पे मैं ये M7 देखना चाहता हूँ, वही M को क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने M को क्लिक किया तो ये लेफ़्ट साइड पे ये इस तरह का पेज खुला।
कोड टॉप मार्किंग ये है, नंबर ऑफ पिनें कितनी है, और उसकी ग्लोबल पैकेज कौन सी है। जो SOT की आप पहचान कर पाएंगे वो कौन सा होगा। यानी इसको और इसको आपने SOD 1 2 3 है तो इसमें BB 512 ये कंपोनेंट होगा। इसमें आगे मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर में उसने कोड दिया हुआ है, कोड पे क्लिक करेंगे तो आपको मैन्युफैक्चरर मिल जाएगा। और यहाँ पे उसका जो क्रॉस रेफरेंस है, उसका पार्ट नंबर, उसके अल्टरनेट आपको यहाँ से मिल जाएगा कि इसके अलावा और कौन सी है। तो ये चीज़ें आप यहाँ से इस तरह से ढूंढ सकेंगे। यानी M12 है, M32 है, M6 है, M7 पे हम जाना चाहते हैं तो इस तरह से इसको स्क्रॉल करते जाइए तो ये M7 आ गया। M7 में वो कहता है कि जी SOD 323 है, SC 500 SC 59 है, SC 59A है, 70 है, 75 है, SOT 23 है, और सब के जितने पार्ट नंबर हैं वो यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। ऐसा करते हुए आप किसी भी कंपोनेंट पे आसानी से पहुँच सकते हैं। जितनी साइटें मैंने बताई हैं इनमें से जो पहली दो हैं वो चाइनीज़ है। अगर आप परमानेंटली इन दोनों में से किसी एक की मेंबरशिप लेना चाहते हैं, स्पेशली ये जो smdmark.com है, ये बहुत बड़ी डाटा बैंक है, तो इसमें पहले 5 कंपोनेंट आपको फ्री में दिखा रहा है, उनकी डाटा शीट आप यहाँ से देख सकते हैं, लेकिन बाकियों के लिए आपको मेंबरशिप की ज़रूरत है। पहली साइट। दूसरी साइट हमने बात की smdmarking.com, तो ये भी आपको इसी तरह डाटा दिखाएगा। ये चाइनीज़ लैंग्वेज में है, इसको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं और इंग्लिश में। इसके बाद हमारे पास है alldatasheet.com। नेक्स्ट साइट हमने बात की थी smduneed.1, ये है। और इसके बाद हमने s-manuals.com बात की थी। फिर हमने कहा था webbcs.com, और फिर हमने कहा था dl7avf.info। तो इन साइट्स को यूज़ करते हुए आप अपनी जो मंजिल है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, उसको आप देख सकते हैं। अपनी ज़रूरत जो आपके SMD कोड की है वो आप देख सकते हैं। तो ये साइट्स मेरे ख्याल में यूज़फुल होंगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मालूमाती होगी। अगर मालूमाती है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।